नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा। इस वक्त मैं बोध गया में हूं और बिहार विधानसभा का दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो चल रहा है। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। इसको लेकर के यहाँ पे जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, अन्य दलों के पदाधिकारी हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पे डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी अपना दमखम लगा रहे हैं। कुल मिलाकर के जो हम लोग अब तक कई ज़िलों का भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, तो ज़िले में जो माहौल दिखाई दे रहा है वो कहीं न कहीं परिवर्तन का माहौल पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। सरकार बदलती हुई नज़र आ रही है। उसी के क्रम में हमने देखा कि कांग्रेस के नेताओं का जमघट यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस किसान मोर्चा के यूपी के उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ बैठे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें क्या स्थितियां आपने आकलन की और आकलन करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि रिजल्ट किस तरह से आ रहा है और सरकार क्या हमारी बन रही है, अगर बन रही है तो किन समीकरणों के आधार पे, किस गणित के आधार पे। जी शास्त्री, आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं जरा। मैं सर्वेश श्रीवास्तव भारतीय लखनऊ से हूँ। आपको बता दूं कि हम लोग सभी किसान कांग्रेस उत्तर प्रदेश मध्य जोन से आए हुए हैं और किसान कांग्रेस अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अखिलेश शुक्ला जी के निर्देशानुसार हम लोग पूरे बिहार में किसान कांग्रेस की टीम चारों जोनों के उत्तर प्रदेश जो बांटा गया है उनकी टीम काम कर रही है और जगह जगह पर हर गाँव में हम लोग दौरा कर रहे हैं और ख़ासकर हम लोग किसान चौपाल कर रहे हैं, क्योंकि किसान ही देश का अन्नदाता है और देश को निर्माण भी कर सकता है। क्योंकि जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि यदि हम किसान को मजबूत कर लेंगे तो हमारा देश ऑलरेडी मजबूत हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहले राउंड में हम लोगों की जो है बक्सर में लगी थी। हम लोग बक्सर में राजपुर विधानसभा पड़ता है, वहाँ पर हम लोगों ने कई गाँव का दौरा किया। किसानों की बदहाली देखकर, वहाँ के हालात देखकर, रोड के जो है भी पानी की व्यवस्था देखकर वहाँ किसान बहुत परेशान है। खासकर जो आज किसान परेशान है कर्जे को लेकर परेशान है। एक कांग्रेस पार्टी ही जो है 2009 में किसानों को कर्जा माफ़ की, उसके बाद से आज तक किसानों को कर्जा माफ़ नहीं हो पाया और सबसे ज़्यादा परेशान इस समय किसान केसीसी लोन को लेकर है और उसमें कई हजार किसान आत्मदाह भी कर चुके हैं। लेकिन राहुल जी ने वादा किया है कि हम किसान के कर्जों को जरूर हम ध्यान देंगे। उस पर भी किसान हुए, देश की युवा आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसको अब युवा भी जो जागरूक हो चुके हैं और खासकर महिला सम्मान, महिला सुरक्षा को लेकर है। बिहार में जो हालात देख रहे हैं, जो जंगल राज की कह रहे बातें, वो जंगल राज वो जो लालू जी ने किया था, वो जो शोषित वर्ग थे उसको उठाने के लिए किया था, लेकिन उनको नाम गलत दिया गया। तो कहीं न कहीं किसानों की जो समस्या है, जो नौजवानों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसका समाधान गठबंधन की जो सरकार है, महागठबंधन, उस सरकार के द्वारा समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस बार लग रहा है कि वाकई परिवर्तन होगा। तो अब जो दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के आपका क्या? दूसरे चरण का चुनाव देखिए, अभी हम लोगों ने गया जी में हिस्से में हम लोग गया जी के जो है वजीरगंज में हम लोगों के जो है चल रहा है चुनाव प्रचार, किसान चौपाल चल रहा है। वहाँ आज हम लोगों ने सोहेपुर गांव में किसान चौपाल किया। वहाँ पर हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी आए थे किसान कांग्रेस के, बाकी और टीम भी थी। कम से कम वहाँ हम लोगों ने 50 से 60 लोग से ज़्यादा भी किसान उपस्थित हुए थे, उनकी समस्याएँ सुनी। सबका ये रोना है कि यहाँ पर हम सरकार के सताए हुए हैं, वही रोना, पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारी जो मूल्य मिलती है नहीं मिल पा रही है और लोन व्यवस्था से परेशान है सबसे ज़्यादा। तो किसान जागरूक है, इसके लिए जो है हम लोग और आसपास भी गांव गए, महिलाओं से भी बात किया, वहाँ के महिलाओं ने भी पूर्णतः समर्थन किया। सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस जहाँ है, कांग्रेस के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, राजद भी सपोर्ट कर रही है और जहाँ राजद है वहाँ कांग्रेस पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये सरकार किसानों की हितैषी सरकार होगी, जो सबसे किसान हमारे देश की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी रीढ़ है। किसान को ही देश का रीढ़ कहा जाता है और किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो कर्जे की समस्या है, लोन की समस्या है। उसको लेकर के किसी दल ने, किसी पार्टी ने किसान के कर्जे को लेकर के कोई न बात किया, न कोई कदम उठाया। कांग्रेस ही ऐसी है कि जब वो सत्ता में आई है तब किसानों के कर्जों को माफ़ की है और किसानों के हितों की बात की है। इसलिए कुल मिलाकर के परिवर्तन का जो लहर है वो दिख रहा है और इस बार हर हाल में परिवर्तन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह।